जबान से निकलने वाले शब्द बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ही संभल के करना होता है, क्योंकि ये शब्द ही होते हैं जो रिश्ते जोड़ते भी है और रिश्ते तोड़ते भी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज की जो कहानी है वह इन्हीं पंक्तियों के भावार्थ से संबंधित है। तो चलिए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। एक डॉक्टर बड़ी तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़े बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता तिलमिलाते हुए बोला, डॉक्टर साहब, क्या आपको पता है आप एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर का काम बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। आप अगर अपना काम ठीक तरह से नहीं करना जानते हैं तो काम छोड़ दें। बहुत से लोग हैं जो आपका काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहां मेरे बेटे की जान खतरे में है और आप देरी से आते हो। याद रखना डॉक्टर साहब, आज अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। याद रखना, सिर्फ आप। इतने कटु वचन सुनने के बाद भी डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। जैसे मुझे कॉल आया मैं भागा दौड़ा चला आया। आप लोग पैनिक ना हो, कुछ नहीं होगा, शांत रहिए और भगवान से दुआ करते रहिए। डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए लड़के के पिता ने और भी गुस्से से बोलना शुरू किया, शांत हो जाइए डॉक्टर साहब, अगर आज मेरी जगह आप होते तब भी क्या आप यही कहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तब आप क्या करेंगे? यही कहेंगे शांत हो जाइए। डॉक्टर ने अब भी विनम्रता से कहा, देखिए भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप कृपया शांत रहिए, बस भगवान से दुआ करिए और मुझे अभी ऑपरेशन थिएटर में जाने की अनुमति दी। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अब भी बुदबुदाया जा रहा था, अरे सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है ना उसे पता है क्या हो रहा है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़की के परिजनों के चेहरों पर संतुष्टि, शांति और खुशी के भाव लहराने लगे। वे लोग डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे, डॉक्टर साहब वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने के लिए कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के के भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोस्तों, हम बहुत बार किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं और हमें चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी स्थिति को पूरी तरह से समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा भला सोच रहा हो।